एक ऐसी चीज है जो जोड़ना सिखाता है, हमको सुव्यवस्थित करना सिखाता है। तो आप सब लोग जो जल्दी से आ रहे हैं ग्राउंड के अंदर, आप सबसे अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ठीक से उसमें बैठ जाएं, अपना स्थान आरक्षित कर लें। और जो आपके थोड़े मैट हवा के कारण से उड़ गए हैं, आप सबसे अनुरोध है कि जैसे जैसे आप बैठेंगे उसको ठीक करते चले जाएं पीछे की तरफ से। ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, ये सबको सुव्यवस्थित करने का कार्यक्रम है। योग करें, स्वस्थ रहें, घर घर योग। इस बार का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया है कि घर घर योग। यदि घर में एक व्यक्ति भी योग करेगा तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य निर्माण होगा और उससे लाभ प्राप्त होगा। तो जो लोग बाहर वहां एंट्री में हैं, उनको आप सब लोग सूचित कर सकते हैं कि अपना अपना स्थान आरक्षित कर लें। और आपसे एक अनुरोध और है कि जो जूते चप्पल आप साइड में उतार रहे हैं, अपने आसन के नीचे उसको छुपा के रख लें। अपने आसन, जूते चप्पल जो है उत्तर सरकार की तरफ से योग मैट, टी शर्ट इत्यादि की सुंदर व्यवस्था की गई है। और चिंता ना करें, बहुत सारे लोग इस बात से हमेशा परेशान रहते हैं कि हमें योगा मैट नहीं मिला, इस बार हर एक को मिलेगा। और सुंदर तरीके से सुव्यवस्थित सुनियोजित तरीके से कार्य किया गया है। लेकिन आप केवल इस भीड़ को छांटने के लिए थोड़ी व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। मेरा अनुरोध है दिल्ली पुलिस से, जो वहां पर गेट के पास कुर्सियों में बैठे हैं, थोड़ा सा व्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए सहायता करें। जो वहां पेविलियन के अंदर जो हमारे दिल्ली पुलिस के कर्मी लोग वहां उपस्थित हैं, हमारे पूर्वी दिल्ली के सुंदर दिल्ली पुलिस के कर्मी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा गेट पर जाकर लोगों को जल्दी से जल्दी अंदर ऑर्गेनाइज वे में अंदर भेजने का कष्ट करें। बाहर पता चला है कि भीड़ थोड़ी ज्यादा है। पूरे विश्व में भारत का स्थान अध्यात्म के लिए जाना जाता है। और कोई विश्व के में जब भी अनादिकाल से भारत की तरफ देखता था तो भारत के अध्यात्म से देखता था, अध्यात्म के कारण से देखता था। और पिछले कुछ काल में इस देश में स्थिति ऐसी बनी कि हमने योग को धीरे धीरे विस्मृत कर दिया। और 2014 के बाद जैसे जैसे भारत ने अपनी संस्कृति को पुनः जानने का प्रयास किया, आज विश्व में भारत का ध्वज जो है बहुत सुंदर तरीके से हमारा लहरा रहा है पूरे विश्व में। आज हम सब लोग जब विदेश में जाते हैं तो हम सबका गौरव और बढ़ता है जब कहते हैं, वो सरप्राइज से कहते हैं, यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, भारत। तो आप सबसे आराम से देखिए, योग को इस प्रकार से ना करें। हमारे साथ में बैठे हुए लोग शीर्षासन की स्पर्धा लगा रहे हैं। हाँ देखिए, अब देखिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, देखिए एक सुंदर कार्य करना है हम सबको। हम सब योग करने आए हैं। योग का सबसे पहला सूत्र है अथ योगा अनुशासनम। अनुशासन ही योग है। मैं कहूंगा हम अपने अड़ोस पड़ोस का भी ध्यान रखें। थोड़े से मैट हवा से उड़ गए हैं। मैं कहूंगा जो लोग स्वयं वॉलंटियर बने, देखिए हमारे पास इतना व्यवस्था नहीं है कि हम सब लोग उसको सुंदर तरीके से लोगों को लगा सके। मैं कहूंगा खुद ही लोग थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं। और मैं कहूंगा अड़ोस पड़ोस वाले लोग जो है उनकी क्लैपिंग भी कर सकते हैं, उनका उत्साहवर्धन कर सकते हैं। थोड़ी सी व्यवस्था बनाने में हम सब अपने क्षेत्र को, अपने योग के जहां हम करने बैठ रहे हैं उसको और सुव्यवस्थित करने का प्रयास करें। हवा से थोड़े से मैट उड़ गए हैं, ये हवा चल रही है, इसका सौभाग्य है हम सबका आज, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा थी पिछले कई दिनों से। तो आज तो हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, तो सब लोग मैट भी उसका आनंद ले रहे हैं लगता है। हमारे इस क्षेत्र के मल्होत्रा जी, आपके वॉलंटियर्स कहाँ हैं? मल्होत्रा जी, हेलो, विवेकानंद, ये बंद हो रहा है बार बार, ये दिखाना। विवेकानंद योगाश्रम के बहुत सारे वॉलंटियर्स भी यहां उपस्थित हैं। उन सबसे अनुरोध है कि जो खुरेजी में स्थित है, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक बहुत पुराना
उस क्षेत्र में कार्य करने वाला संस्थान है और वहां पर एक योग का चिकित्सालय चलता है, प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का चिकित्सालय चलता है और भारत सरकार के वो पैनल पे भी है। और हम योग के क्षेत्र में शिक्षा देने के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज 9 पर, बहुत सारे और चैनल्स पर ये कार्यक्रम हम सबके साथ लाइव बार बार जुड़ेगा। इंडिया न्यूज भी हमारे साथ है, यशवंत राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल उनसे बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने जिस प्रकार से सुंदर कार्य किया है कि इंडिया न्यूज से भी हमारे लोग यहां उपस्थित हैं। तो आप सब लोग, हाँ डीडी न्यूज भी भाई साहब सबसे पुराना और सबसे बढ़िया जो चैनल, सबसे पूरे विश्व में फ्री डिश जो पूरे घर घर में पहुंचता है, भारत के हर कोने पे पहुंचता है, जहां उसके लिए छतरी की आवश्यकता नहीं होती, वो भी रहेगा हमारे साथ और हम सब पूरे विश्व में लाइव दिखाई देंगे। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी यहां उपस्थित हैं। हमारे आश्रम का एक यूट्यूब चैनल है आचार्य वाणी, जिसके अंदर करीब करीब 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। वो भी इस कार्यक्रम को लाइव यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे। तो आप सबसे भी अनुरोध है कि आज की तारीख में हमारे सबके फोन एक बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। आप अपने फेसबुक पे जाकर अपने उस योग प्रदर्शन को लाइव कर सकते हैं। आप सबसे अनुरोध करेंगे कि अपने सामने अपने फोन को लाइव मोड में रखें और अपने इस योग के प्रदर्शन को अपने मीडिया के माध्यम से, अपने सोशल नेटवर्क के माध्यम से लाइव करें। देखिए, कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, उससे प्रेरित होकर लोग उसको देखते हैं और करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक कार्यक्रम कर रहा था, तो मेरे मन में एक प्रश्न आया। किसी चैनल वाले ने मुझसे पूछा कि भाई पहले योग में और अब के योग में क्या फर्क है। देखिए, पहले हम क्या करते थे, योग करते हुए लोगों को ग्राउंड में देखते थे, उससे क्या होता था, कहते थे हाँ अच्छा फायदा हो रहा है, लोग बढ़िया है, देख रहे थे हम लोग। लेकिन अब जब से विश्व योग दिवस पिछले 10 सालों से मनाया जा रहा है, सरकारी बाध्यता भी रहती है, लोग किसी न किसी कारण से ये इन प्रकार उसको करते भी हैं और उसका लाभ भी प्राप्त करते हैं। तो इसका डबल फायदा है, योग करेंगे स्वस्थ रहेंगे और बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। तो आज अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है कि हमारे काउंटर्स पे भीड़ ज्यादा है। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जो क्षेत्र में वहां कार्य कर रहे हैं डीडीए के कर्मचारी लोग वहां पे जो जुड़े हुए हैं, जल्दी से जल्दी लोगों को टी शर्ट्स, मैट्स सुंदर देने की व्यवस्था बनाएं और चिंता ना करें। यहां जितने बैठे लोग हैं, हमारे पास बहुत अत्यधिक मात्रा में टी शर्ट्स और योग मैट्स हैं, हर एक को मिलेंगे योग मैट्स। और आप सब लोगों को ये 10वां योग दिवस लेट आए हैं आप लोग, लेट आए हैं ना आप लोग। अभी मैं इस काम कर रहा हूं। कर्नल साहब आपके लिए सेपरेट एक काउंटर था, कर्नल साहब से बोल रहा हूँ, कर्नल साहब से व्यवस्था है। अभी एक मिनट आपका वो बैनर कहाँ है? बैनर आपका बैनर भी लगा, अब पीछे, अब ये इसकी लाइन में अलग से दिल्ली पुलिस की व्यवस्था है। हमारे साथ दिल्ली पुलिस के भी बहुत सारे 1000 से ऊपर लोग योग भी करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि जो ये क्षेत्र था, लेफ्ट साइड का क्षेत्र, दिल्ली पुलिस का जहां बैनर लगा हुआ है कि ये क्षेत्र दिल्ली पुलिस के लिए रिजर्व था, छह बजे से ये कार्यक्रम आरंभ होगा और हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि, बहुत बहुत स्वागत, हमारे क्षेत्र के हमारे सांसद हर्ष मल्होत्रा जी हमारे बीच में यहां उपस्थित हैं। हमका बहुत स्वागत करते हैं और मैं कहूंगा करतल ध्वनि से सब लोग हमारे क्षेत्र के परम बहुत प्रिय, शुरू से इस
क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हर्ष मल्होत्रा जी उपस्थित हो गए हैं। अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से थोड़ा समय हमारे लिए निकाला उन्होंने, हमारे बीच में यहां उपस्थित हैं। कर्नल साहब से अनुरोध है कि हमारे जैसे यहां सब लोग जो आए हैं किसी न किसी प्रकार से योग अवश्य करते होंगे। एक प्रश्न है आपके समक्ष में, योग क्या केवल योगासन तक सीमित है? योग का अर्थ है जुड़ना, और योग की सहस्त्रों शाखाएं हैं। उसमें से एक शाखा है हठ योग। उसमें से एक बात है अष्टांग योग। अष्टांग योग के अंदर एक छोटा सा भाग आसन है, यम नियम आसन। उसका ही एक बिंदु, यानी योग के सागर में से एक छोटी सी बिंदु जो है, जिसको योग आसन के रूप में जाना जाता है, आज पूरा विश्व उसी के लाभ को देखते हुए, उसी को लाभ को समझते हुए संपूर्ण योग को उसी में समाहित करता हुआ समझता है। वो उसी का लाभ लेकर आनंदित हो रहा है। लेकिन उस संपूर्ण योग के संसार को, सागर को यदि हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो उसका कितना लाभ होगा। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम योग करेंगे भी और योग को जानने का भी प्रयास करेंगे। इस 2 घंटे के कार्यक्रम में जो आज हमारे साथ हम योग करने के लिए यहां उपस्थित हैं, उस योग के सुंदर सिद्धांत को भी समझेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि आपको योग के संबंध में बड़े आनंद के साथ योग करें। योग हठ योग है, जबरदस्ती किए जाने वाला योग नहीं है। हृदय से किए जाने वाले योग को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार ने एक सुंदर योग का प्रोटोकॉल का निर्माण किया है, और उस योग के प्रोटोकॉल को घर घर में पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने सुंदर व्यवस्थाएं बनाई हैं। हमारी वेबसाइट्स पर जाकर आप उस योग प्रोटोकॉल को अपना सकते हैं, सीख सकते हैं। और जो एक भ्रांति कुछ लोगों के माध्यम से संसार में फैला दी जाती है कि योग से लाभ नहीं होता, उल्टा हड्डी टूट जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कई जगह सेइंग्स हैं जो कुछ डॉक्टर्स के बाद में कहा जाता है तथाकथित तौर पे कि योग इज ब्रेड बटर फॉर द ऑर्थोपेडिक सर्जन। ऐसा नहीं है। योग पूरी तरह से स्वास्थ्य को सुस्वस्थ रखने के लिए, निर्माण करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए बहुत सुंदर कार्य करता है। और आज जब आप योग प्रोटोकॉल को आप करेंगे, 7 बजे से वो योग प्रोटोकॉल, योग के आसन जो यहां पर हम कराएंगे, आपको स्वयं मालूम चलेगा कितनी आसानी से कोई भी व्यक्ति योग कर सकता है। जिसने पहले नहीं किया है योग, वो भी आज उस प्रोटोकॉल को समझकर अपने घर में रोज योग कर सकता है। और योग करने से स्वास्थ्य का लाभ भी प्राप्त होगा। साथ साथ आप आज पूरे विश्व में जितना मेडिकल एक्सपेंस रहता है, यदि आप निरोगी रहेंगे तो उस पर भी खर्चा कम होगा। 6 बज चुके हैं। मैं चाहूंगा हम सब लोग वज्रासन, पद्मासन, समस्त किसी भी आसन में बैठ जाएं, और जो हमारी संस्कृति है उस परमात्मा ब्रह्म का ध्यान करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ अभी हमारे नड्डा जी, जगत प्रकाश नड्डा जी यहां उपस्थित रहेंगे। उनके कर कमलों के द्वारा इस कार्यक्रम का सुंदर हम आरंभ करेंगे। तो उससे पहले योग के संबंध में हम जुड़ते हुए सबसे पहले 3 बार लंबे स्वर में ओम का उच्चारण करते हुए हम इस कार्यक्रम का आरंभ करने का प्रयास करते हैं। हम शुरू कर रहे हैं। बस हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री जगत प्रकाश नड्डा जी भी यहां पे उपस्थित हो चुके हैं। तो हम कार्यक्रम को सुंदर तरीके से बैठकर पद्मासन, वज्रासन, आलती पालती, सुखासन, किसी भी में आप बैठ सकते हैं, और 3 बार लंबे स्वर में ओम का उच्चारण करते हुए हम सुंदर तरीके से उस परमात्म तत्व से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। ओ ओ
सर्वे भवन्तु सुखिना। सब लोग मेरे साथ उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। यमुना पार क्षेत्र में, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सुंदर आयोजन में मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य, भारत सरकार की तरफ से, डीडे की तरफ से और अपने संस्थान विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। और हम सब आनंद भाव से योग को आरंभ करने के लिए सबसे पहले एक काम करेंगे। करतल ध्वनि से इस कार्यक्रम का सुंदर आरंभ करेंगे। करतल ध्वनि से। देखिए, ये करतल ध्वनि जो है, ये एक ऐसी व्यवस्था है कि आनंद भाव का प्रतीक है। एक रिसर्च हुई कि जिसमें यह सामने आया कि क्लैपिंग करने से, करतल ध्वनि करने से हृदय संबंधित रोग भी नहीं होते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में करतल ध्वनि को कीर्तन में, मंदिरों में स्थान दिया गया। यह एक योग का आसन भी है और पूरे विश्व में एक्यूप्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई कि इस करतल ध्वनि से आपके हाथ में जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट स्टिमुलेट हो जाते हैं और अच्छे से कार्य करने शुरू हो जाते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत सारे योग को भी समझने का प्रयास करेंगे, योग की विभिन्न शाखाओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया करतल ध्वनि से आप सब लोग इस कार्यक्रम के शुभारंभ का सुंदर कार्य कर रहे हैं। ये 10 योग को भारत की जो पहचान थी उसको एक अद्भुत श्रेय दिलाने का प्रयास किया, कार्य किया। और कहा जाता है कि जब यूएन के अंदर उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा तो किसी भी एक देश ने भी उसका विरोध नहीं किया। यह है भारत का अध्यात्म। हम भारत के अध्यात्म को जब पूरे विश्व के उस पटल पर रखने का प्रयास करते हैं तो सब जुड़ जाते हैं। योग जोड़ने का कार्य करता है और योग ने जोड़ा भी। आज पूरे विश्व को भारत के साथ योग ने सुंदर जोड़ने का प्रयास किया है और इस दिशा को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दिखाने का जो सुंदर कार्य किया है। हम सब उस क्षेत्र में 10 सालों से विश्व योग दिवस को सुंदर तरीके से जो मनाने का कार्य कर रहे हैं, हम जुड़ रहे हैं। योग का अर्थ जुड़ना है, जोड़ना है, दिल से दिल को जोड़ना और अपने आप को इस है वो जुड़ने से ही है। संसार की वृद्धि भी जुड़ने से होती है। तो हमको इस जुड़ाव को, हर चीज से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करना है। हम भारत के देश में, भारत में रहते हैं। इस धरा ने हर एक को अपने साथ जोड़ा। इस धरा ने कभी भी अपने आप को किसी से तोड़ने का प्रयास नहीं किया। तो इस धरा से हम अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। पराप्रकृति से अपने आप को सुंदर जोड़ने का कार्य किया जाता है। और हम आज योग के उन सिद्धांतों को आपके समक्ष सुंदर तरीके से रखने का प्रयास भी कर रहे हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में तरीके से योग के लाभ को घर घर तक पहुंचाना। योग का एक प्रोटोकॉल जो भारत सरकार ने बनाया है, 45 मिनट का प्रोटोकॉल है। उसके अंदर हमारे यहाँ डिफरेंट स्कूल्स रहे हैं। वो योग को अपने अपने अनुसार से अनादिकाल से कराते आए हैं और उसी का लाभ उठा के बहुत सारे अपने लिए दें तो आप बहुत सारी बीमारियों को अपने शरीर से, अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। आज पूरे विश्व में, पूरे विश्व का अत्यधिक बजट सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के ऊपर ही खर्च होता है। और आप सोचने का प्रयास करें, जिस देश में हम रहते हैं वहां एक वाक्य चलता है, जीवेत शरदाम शतः।
100 वर्ष की आयु हमारे यहां जीवन जीने की एक बात रखी गई है, परिकल्पना नहीं की गई। कुछ लोग कहते हैं परिकल्पना की गई है, मैं कह रहा हूं हमारे जो 100 वर्ष की आयु जीते थे, लेकिन आज विडंबना यह है कि हम जिस प्रकार से अपने आप को सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं, हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं, और उसी का कारण है कि हम इस शरीर विज्ञान को सही प्रकार से समझ नहीं पाते। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं, क्या आपको सांस लेना सही प्रकार से आता है? क्या आपको, भारतीय संस्कृति कहती है, योग कहता है कि मानव शरीर इस संसार की सर्वोत्तम कृति है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से योग होगा, खाना कैसे खाएं, यह भी योग सिखाता है, यह भी योग सिखाता है। अगर आप वेस्ट में जाएं किसी यूरोपियन कंट्री में और वहां जाकर हाथ से खाना शुरू कर दें, तो वो कहेंगे आपको कि यू आर अनकल्चर्ड पर्सन है। हम हाथ से खाने वाले लोग ज्यादा कल्चर्ड है, और उसका एक वैज्ञानिक विश्लेषण जो आज छुप गया, हम लोग भूल गए, उसके कारण से हम एम्बैरेस फील करते हैं कि वहां जाकर हम भी नाइफ और फोक से खाने को ज्यादा कल्चर मानने लगे हैं। लेकिन आज हम प्रयास करेंगे कि इस कार्यक्रम के बाद आप जाएं तो उस कॉन्सेप्ट को भी अपने दिमाग से निकाल दें कि हमारे यहाँ योग वास्तविक तौर पे हर चीज सिखाता है। हमारे यहाँ योग, पतंजलि योग सूत्र को यदि आप पढ़ें तो वहां करीब करीब 200 सूत्र हैं। उन 200 सूत्रों में जो सबसे पहला सूत्र है, अथ योगानुशासनम, अनुशासन ही योग है। वहां योगासन की बात ही नहीं की गई है, सबसे पहले कहा गया अनुशासन ही योग है। तो आपको आज योग के संबंध में बहुत सारे तथ्य यहां हम उपस्थित करेंगे। हमारे बीच में शंटी जी उपस्थित हैं, पद्मश्री जितेंद्र शंटी जी। मैं चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र का, पूरे भारत में नाम जिन्होंने किया है, आप करतल ध्वनि से, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब उनको पद्मश्री मिला उन्होंने कितना सुंदर कार्य। हमारे बीच में अनेक गणमान्य व्यक्ति यहां समय समय पर उपस्थित हो रहे हैं। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के डीसीपी श्री विष्णु शर्मा जी उपस्थित हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, दिल्ली पुलिस हमारे लिए सदैव तत्पर जो है, वो यहां पर योग हमारे साथ कर रही है, और साथ साथ हमारे सुरक्षा के लिए भी लगातार तटस्थ होकर कार्य कर रहे हैं। रात भर यहां सिक्योरिटी की सुंदर व्यवस्था रही, तो मैं चाहूंगा दिल्ली पुलिस के लिए भी आप करतल ध्वनि से एक उनका धन्यवाद यहां उपस्थित करें। और घर घर योग जो करने का एक उद्देश्य रखा गया है, वो भी आज पूरी तरह से हम सब लोग उसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। और बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ के लिए आज पूरे विश्व में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो गई जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहे जाते हैं, जैसे डायबिटीज है। और आज एक ऐसी समस्या हो गई कि घर घर में डायबिटीज परेशान कर रही है। उसका कारण है कि हमारा जो दिनचर्या है वो ठीक नहीं है। हमको उसको ठीक करने का प्रयास करना है, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने का प्रयास करना है। आज पुराने जमाने में देखिए, आप सबको याद होगा कि हमारे जो घर वाले थे पूरा चम्मच भर घी खाते थे। याद होगा, याद है सबको कि आज भी मुझे याद है हमारे घर में एक बुजुर्ग आते, जब दूध देते थे उनको तो कहते थे 1 चम्मच घी डाल दो इसके अंदर, और वो घी वाला दूध पी लेते थे पूरा, और कभी कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होती थी। आज हमारे मनोमस्तिष्क में कुछ लोगों ने इस प्रकार का भाव उपस्थित कर दिया है कि घी जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, है कि नहीं? बहुत सारे लोगों को रहता है कि भैया घी ज्यादा मत खाओ, चर्बी बढ़ जाएगी। लेकिन जो पूर्वज, जो बड़े बड़े लोग थे, मेरे को याद है कि हमारे एक लाला जी आते थे और करीब करीब 100 वर्ष की आयु रही होगी, और उस आयु में भी वो घी नित्य प्रति रोज लेते थे। तो आप सब समझ लें कि ये कहां मिसकंसेप्शंस हैं कि जो हम पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। योग का मुख्य उद्देश्य देखिए क्या होता, क्या था कि पहले लोग सुंदर तरीके से चलते थे, वर्जिश करते थे, खेत होते थे बहुत दूर दूर, पैदल जाते थे, और
सुंदर तरीके से वो जो खाना खाते थे पच भी जाता था। आज हमने ऐसी व्यवस्था कर ली है, हम घर से बाहर निकलते हैं, वाहन हमारे घर के बाहर खड़ा होता है, उसी पे किक मारते हैं या गाड़ी खोलते हैं, उसके अंदर बैठ जाते हैं एसी चालू कर कर, और उसके बाद सीधा ऑफिस पहुंचते हैं और वहां हमारे पास योग जो शारीरिक श्रम करने का जो टाइम है वो होता ही नहीं है। तो ये मुख्य कारण है, जो पेट में जो चर्बी एक्स्ट्रा इकट्ठी हो रही है उसका मुख्य कारण है कि हमारी दिनचर्या। तो हम अपनी दिनचर्या को ठीक करने का प्रयास करेंगे, कम से कम 45 मिनट नित्य प्रति योग कर लेंगे तो आप समझ लीजिए वो जो व्यवस्था दिक्कत आ रही है, डायबिटीज पूरे विश्व में भयावह स्थिति में पहुंच रही है, उसको भी ठीक करने में आपको लाभ प्राप्त होगा। और योग के माध्यम से आज हम एक ऐसा योगासन भी यहां पे आपको करा के दिखाएंगे जो प्रोटोकॉल के अंदर उपस्थित है। हाँ हाँ बिल्कुल बुलाइए ना। तो जो योग को हम आज अर्ध मस्तेंद्र आसन योग के अंतर्गत है, वो इतने सुंदर कार्य करता है कि आपके पेनक्रियास का वर्क को दोबारा सुंदर तरीके से चालू कर सकता है। वो योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत आज हम वो आसन भी कराएंगे आपको, और साथ साथ योग के द्वारा आप बहुत सारी चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपको आज समस्या होती है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब योग तो खाना खाने के पहले किया जा सकता है, बाद में नहीं किया जा सकता। लेकिन आज इस भ्रांति को भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष दूर करने का प्रयास करेंगे कि आप चलते फिरते उठते बैठते खाना खाते हुए भी योग कर सकते हैं। जी हाँ, योग कर सकते हैं। लोग बोलते हैं कि योग के अंदर सॉर्बिटेट जैसी चीज नहीं है। आज हम आपके समक्ष उस योगा प्रोटोकॉल को करते हुए वो भी तथ्य उपस्थित करेंगे कि ये भ्रांति दूर करने का प्रयास करें कि योग इंस्टेंट कार्य भी कर सकता है और तुरंत लाभ भी दे सकता है। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री जगत प्रकाश नड्डा जी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं और इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ उनके कर कमलों से होना है, और आज उनकी उपस्थिति में हम सब लोग यहाँ सुंदर योग को करेंगे। और आप समझे कि राजनेताओं को जब हम जिस दिशा में देश जा रहा होता है उस क्षेत्र में और आगे बढ़ाने में तभी उत्साह मिलता है कि जब लोग हर्षित होकर उसके साथ जुड़ते हैं। तो आप सब लोग आनंद भाव से जो योग आज कर रहे हैं, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी आज इस बार श्रीनगर से योग के उस कार्यक्रम को करने वाले हैं और अपने संदेश को हम सब के बीच में यहाँ उपस्थित कराएंगे। करीब करीब 6:31 पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी वहाँ अपना उद्घोष उपस्थित करेंगे और हम सब लोग आज सूचना तंत्र के माध्यम से उसको भी यहीं बैठकर उसको सुंदर तरह से सुनेंगे। और इस योग के सुंदर दिवस पर हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। उसी श्रृंखला में हमारी पूर्व काउंसलर भावना मलिक जी उपस्थित हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोग हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं, अभी मुझे अशोक कपूर जी भी यहाँ दिखाई दिए थे, और समस्त लोग जो यहाँ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे क्षेत्र के इस वक्त एसीपी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, क्षेत्र के एसएचओ साहब भी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए योग आप हमारे क्षेत्र में क्या हुआ कि पहले योग को किस प्रकार से मजाक की तरह उपस्थित किया जाता था। एक आपको अमिताभ बच्चन की वो पिक्चर याद होगी कि जिसके अंदर वो रेडियो सुनते हुए योग कर रहे थे, और योग करते करते उन्होंने एक अपना पैर जो था वो सिर पे रख लिया और उसके बाद पीछे से आवाज बदल गई, कुछ और कर दिया। तो इसके कारण से बहुत सारे लोग योग को हास्यप्रद व्यवस्था में रखने का कार्य करते थे, लेकिन योग एक बहुत सुंदर विषय है। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री जगत प्रकाश नड्डा जी यहाँ उपस्थित हो, हर्ष ध्वनि से उनका स्वागत। हमारे क्षेत्र के सांसद श्री हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रेसिडेंट बीजेपी के श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, उनको यहाँ इस कार्यक्रम में लेकर आ रहे हैं। मैं इस सुंदर कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूं और आप सबसे अनुरोध है कि करतल ध्वनि से जगत प्रकाश नड्डा जी का सुंदर स्वागत करें। आज
जिस सरकार के साथ हम सब लोग कार्य जी 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 मैं करा रहा हूं साहब 2 मिनट। हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप अपना स्थान मैं अपने इस कार्यक्रम में श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, जो माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे इस दिल्ली विकास प्राधिकरण से हमारे विजय कुमार सिंह जी जो मेंबर फाइनेंस हैं एवं चित्ररंजन दास जी जो प्रिंसिपल कमिश्नर हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमारे वीरेंद्र जी स्वागत करेंगे उनका। विजय कुमार सिंह जी से अनुरोध है कि अध्यक्ष जी का स्वागत करें। श्री चित्ररंजन दास जी प्रिंसिपल कमिश्नर स्पोर्ट्स हमारे बीच में उपस्थित हैं। जिस डीडे के प्रांगण में हम ये कार्य कर रहे हैं वो भी आएंगे और नड्डा जी का सुंदर स्वागत करेंगे। राष्ट्रगान, इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम सब लोग यहां राष्ट्रगान से करेंगे। राष्ट्रगान भारत की, सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान के सम्मान में सब लोग सावधान मुद्रा में राष्ट्रगान का सुंदर भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। आप सब लोगों से अनुरोध है कि अपना, तो आप सबसे अनुरोध है कि जो आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में, आज इस क्षेत्र के अध्यक्ष जी संजय जी उन्होंने बताया कि करीब करीब 45 प्रखंडों में यहां पर एक साथ लोग योग करने का सुंदर कार्य कर रहे हैं। तो आप सब लोग समझे कि इतने सारे लोग एक साथ एक भाव से योग करने के लिए स्वास्थ्य की कामना से जब कार्य कर रहे होते तो पूरे विश्व में भी जो अणुधर व्यवस्था बनाई कि एक साथ एक समय पर एक ही भाव को रखते हुए पूरे विश्व में लोग स्वास्थ्य की कामना के लिए, देखिए हमारा शास्त्र कहता है प्रथम सुख निरोगी काया, प्रथम सुख निरोगी काया, और निरोगी काया को रखने के लिए हम सब अपने यथा प्रयास करते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी कुछ स्वास्थ्य खराब हो जाता है, लेकिन आप समझें कि आपके क्षेत्र में, आपके शरीर में ही बहुत चमत्कारिक विज्ञान छुपा हुआ है जिसको योग ने समझा, और बहुत सारी अद्भुत चीजों को, आप परेशानियों को ठीक करने के लिए उस योग का सहारा ले सकते हैं। और इस विश्व योग दिवस की एक मीठी सुंदर एक रसगुल्ला बनाकर, गोली बनाकर आपके समक्ष जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उपस्थित करी है, वो एक बहुत सुंदर कार्य है। पूरे विश्व में लोग उत्साह के साथ, देखिए जीवन में कोई कार्य करना हो तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है उत्साह की, और ये उत्साह जो उत्सव का उत्साह है वो अद्भुत रहता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में हर दिन को एक उत्सव माना गया, और 21 जून का सुंदर चुनाव कर कर पूरे विश्व में योग दिवस का जो कार्य किया गया है उसको हम समझने का प्रयास हमें करना चाहिए, उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस बार श्रीनगर की उस भूमि से हम सबको योग की एक नई दिशा आज सुंदर देने का प्रयास कर रहे हैं, और वो जो कार्य करेंगे उनका उद्बोधन हम अब से करीब करीब 3 मिनट बाद सुनेंगे और देखें उस धरा पर कि जहां पर आज भारत को का नाम लेने की भी कुछ साल पहले दिक्कत थी,
और जो स्थिति ऐसी थी, आज उसको परिवर्तन कर कर, जो असंभव था उसको संभव कर कर भी जिस व्यक्ति ने दिखाया, मैं चाहूंगा उसके लिए करतल ध्वनि से आप सब लोग इस योग दिवस पर पूरे विश्व को संदेश दे कि पूरा भारत उसके साथ है। जो कार्य उन्होंने किया है, जिसको असंभव माना जाता था पिछले 70 सालों से, हम उसको असंभव कहते थे, हमारे मनोमस्तिष्क में यह हो सकता भाव रखा था कभी होगा नहीं, कभी होगा नहीं, वो भी हुआ और असंभव से असंभव कार्य भी हुए। पूरे विश्व में भारत की साख उपस्थित हुई। इस देश की पहचान था अध्यात्म, इस देश की पहचान स्वागत किया था। यह है योग की अद्भुत शक्ति। और जिस पर्सनालिटी ने, जिस व्यक्तित्व ने उस पूरे विश्व में, हाँ प्रधानमंत्री इस पे बता दी, जी। तो आप सब लोग से अनुरोध है कि देखिए स्टेज पीछे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कहूंगा मीडिया कर्मी भी बहुत, हमारे नड्डा जी यहाँ उपस्थित हैं और उन्होंने पूरे विश्व भारत में इतना सुंदर कार्य किया है, उनका आप इंटरव्यू लेने के लिए अति उत्साहित हैं। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा पीछे वाले लोगों का भी थोड़ा ध्यान रख लें, जो आगे फ्रंट लाइनर्स होते हैं और पीछे वालों का थोड़ा ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो भैया थोड़ा सा पीछे वालों का भी ध्यान रख लो, थोड़ा सा पीछे वालों का भी ध्यान रखते हुए योग करेंगे। तो मैं आज आपके समक्ष योग की कुछ मुद्राओं को प्रदर्शित कर देता हूं कि जब आप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुने तो आप उन योग की मुद्राओं को भी साथ साथ करते रहें। आज पूरे विश्व में एक समस्या है हृदय रोग। पूरे विश्व में लोग हृदय रोग से ग्रसित हैं और अनेक समस्याएं रहती हैं। किसी को हार्ट अटैक कभी हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट में अगर उसको फर्स्ट एड ना मिले तो व्यक्ति का जीवन शांत हो जाता है। मैं आपके समक्ष एक मुद्रा यहां उपस्थित कर रहा हूं, स्क्रीन के माध्यम से देख भी सकते हैं। ये मुद्रा है मृत संजीवनी मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, जिसको इंस्टेंट योग के अंतर्गत कहा जाता है। पहली उंगली अंगूठे के साथ जोड़कर बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ जोड़ दें तो ये अपान वायु मुद्रा मृत संजीवनी मुद्रा बन जाती है। 3 सेकंड में ये मुद्रा हृदय के संबंध में फर्स्ट एड देने के लिए कार्य करती है। और जब इसके ऊपर अद्भुत रिसर्च हुई और जो लोग हार्ट के पेशेंट्स थे और बहुत सारे ब्लॉकेजेस भी थी, उन्होंने कुछ दिन लगातार इस मुद्रा का अभ्यास किया। जिनका सांस फूलता था जीना चढ़ते हुए, उनको भी इस मुद्रा से अद्भुत लाभ प्राप्त हुआ। तो जब हम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अभी लाइव सुनेंगे तो कोशिश ये करें, ऐसी स्थिति में ना रहें कि विचार कहीं और, हम कहीं और। हम कोशिश करें उस समय को भी सदुपयोग करते हुए, उनके बातों को अपने मनोमस्तिष्क में उतारते हुए इन सुंदर मुद्राओं का उपयोग करने का प्रयास करें। एक मुद्रा है जो आपने सबसे ज्यादा देखी होगी, ज्ञान मुद्रा। भगवान कृष्ण भी इस मुद्रा में रहते हैं। पहली उंगली अंगूठे के साथ जोड़ देने से यह मुद्रा बन जाती है ज्ञान मुद्रा। याददाश्त शक्ति को बढ़ाने के लिए हमने कुछ बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा था। हमने उन लोगों को क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करा के, आपने सुना होगा, आपके बुजुर्ग लोग, आप कभी बैठे हुए पैर हिला रहे होते, इस प्रकार से बैठकर, बचपन में शौक होता है कि लोग ऐसे से पैर हिलाते थे, बच्चे लोग ऐसे पैर हिलाते रहते हैं। और बुजुर्ग जो थे वो मना करते थे कि भाई मत हिला। हम लोगों ने अपने विवेकानंद हॉस्पिटल में एक एक्सपेरिमेंट किया कि बच्चे जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा था उनको पैर हिलाने की, उंगलियां चटकाने की आदत डाल दी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 3 महीने के अंदर उनका आईक्यू लेवल गिर गया। हमारे यहाँ कहा गया है कि हाथ पैरों के व्यर्थ प्रयोग से आपका जो वाइटलिटी है बॉडी की घट जाती है, एंजाइटी बढ़ जाती है। और हमने क्या किया, उनकी वो आदत छुड़वाई और केवल इस ज्ञान मुद्रा का उनको अभ्यास कराया। पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर इस मुद्रा का अभ्यास कराया। ये इतनी सूक्ष्म चीज है, हल्का स्लाइटली टच। मैं आपको भी करतल ध्वनि जब करवा रहा था, मैं बता रहा था वो आपको समक्ष, ये देखिए पहली उंगली अंगूठे के साथ इस प्रकार जोड़ देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। और समझे, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश, एक मंत्र आता है, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। ज्ञान मुद्रा ये अद्भुत मुद्रा है, ये मौखिक उपदेश है कि मन को शांत करने के लिए, जिनको नींद नहीं आती है, रोज गोली खानी पड़ती है, ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कुछ दिन करके तो देखिएगा स्वतः मन शांत होगा। किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और बहुत ज्यादा रहता है, तो आप समझे इस पहली ये ज्ञान मुद्रा का कुछ देर अभ्यास कीजिएगा। और याददाश्त शक्ति को बढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए तो ये मुद्रा अद्भुत है।
और सबसे बड़ी चीज, जैसे मैंने आपको इस कार्यक्रम में कहा था कि लोगों के मन में भ्रांति ये रहती है कि हम योग, मुझे बता दीजिएगा जैसे ही हमारे पीछे लोग हैं कि प्रधानमंत्री जी जैसे लाइव आए तो हमको लाइव जोड़ना है। 6:31 पे उनका टाइम है, 6:31 हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी को लाइव जोड़ी, जल्दी से जोड़ना है हमको। तो हम योग के संबंध में समझने का प्रयास करें कि योग किस प्रकार से 24 घंटे आप कह सकते हैं। एक श्वास जो हम लेते हैं इसको नियमित करने का एक सुंदर तरीका है। वैसे तो प्राणायाम उसकी पूरी व्यवस्था करते हैं, लेकिन योग को साथ में जो जोड़ने का सुंदर कार्य किया जाता है वो श्वास से समझें। ये आनापान विधि है जो हम लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं। ये एक नेचुरल ब्रीदिंग सिस्टम है, लेकिन 99% ऑफ लोग जो है इस आनापान विधि को ही गलत करते हैं। तो आपको इस बात को सुंदर तरीके से समझना है कि अपने श्वास की गति को हम ठीक करने का प्रयास करें। देखिए मैं कह रहा हूं गलत लेते हैं वो इस प्रकार समझें कि जब किसी गुब्बारे में हवा भरेंगे तो वो गुब्बारा फूलेगा या उसके वो या अंदर की तरफ जाएगा, संकुचित होगा। वो गुब्बारा फूलेगा। आप सांस लें, देखिए आपका पेट अंदर जा रहा होगा, यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस में कहीं ना कहीं गलती है। तो उस प्रोसेस को ठीक करने का प्रयास करें। इसको ऐसे समझ लें कि जैसे आप सांस पहले, सबसे पहले सांस छोड़ें, सांस छोड़िए, सांस पेट अंदर जाना चाहिए, और फिर सांस लें, लंबा ब्रीथ लें, पूरा एब्डोमिनल ब्रीथ लें, लंबा गहरा सांस कि पेट बाहर आ रहा है, और फिर सांस छोड़े, पेट अंदर जाए। ये विधि को आनापान विधि बोला जाता है। योग की एक विधि है जिसको हम समझें और समझ लें। यदि आपकी श्वास गति लंबी रहेगी, मोबाइल से जोड़ो जी, मोबाइल से जोड़ो। तो अगर आपकी श्वास की गति लंबी रहेगी तो आप अपने आप, देखिए भगवान, एक पुरानी कहावत है कि भगवान ने सांसें गिन के दी हैं। भगवान ने सांस गिन के दी है ना। कभी किसी की मृत्यु होने वाली होती है, उसकी सांस लंबी लंबी चल रही है, तो लोग कहते हैं कि भैया जितनी बची सांस है वो भी जी लेने दो, वो भी खत्म होंगी, तभी उसका अकाउंट वहां पर खत्म होगा। तो आप लंबा सांस रखें। आप देखें जो लंबा जीवी व्यक्ति रहते हैं वो, उनकी एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या होता है कि श्वास लंबा रहता है, कि लंबा डीप ब्रीथ होता है। और सोचे जिन जीवों की आयु बहुत कम होती है, आप सोचे, छोटा सा एनालाइज कर सकते हैं, बिल्ली हो गई और विभिन्न प्रकार के जीव आपके आसपास रहते हैं, उनकी श्वास गति देखें, 10-10, 12-12 वर्ष आयु होती है, लेकिन उनकी श्वास की गति बहुत तेज होती है और हृदय की स्पंदन बहुत तेज होता है। योग ने वहीं से सीखा, योग ने हर चीज प्रकृति से सीखा। और अभी श्रीनगर में पता चला है कि बारिश हो रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य है वो थोड़ा सा, देखिए वैसे तो एक तरह से वृष्टि अच्छी बात मानी जाती है। दिल्ली में 1 महीने से जो हाल था, आज इस योग चमत्कार समझ ले, इंद्रदेव भी कृपा करके सामने विराजमान है हमारे, और वृष्टि के लिए सुंदर माहौल को ठंडा कर दिया है। आमतौर पर सुबह जब नहाने के लिए जाते तो गर्म मिलता था, आज बहुत दिन बाद पहले दिन वो स्थिति मिली है कि पानी भी ठंडा मिला है। तो अब बहुत सारे लोग नहा के आए ना, कौन नहा के नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं, आज पसीनों से भी थोड़ा नहा लीजिएगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी अभी कुछ ही देर में हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। और कोई बात नहीं है, श्रीनगर में बारिश हो रही है, वृष्टि हमेशा अच्छी होती है। शास्त्र में कहा जाता है कि वृष्टि जो है वो नई उत्पत्ति का सृजन करती है। तो मैं आपको सांस के संबंध में बता रहा था। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री नड्डा जी यहाँ उपस्थित हैं, और योग के संबंध में मुझे पहले नहीं था कि बहुत इंटरेस्ट होगा। कल उन्होंने पूरा योग प्रोटोकॉल 1 घंटे के लिए, आप सोचे देश का, हमको लगता है कि बहुत का प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन आप सबको हर्ष होगा जानकर कि कल मेरे साथ 1 घंटे तक हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने योग का सुंदर अभ्यास किया। आप समझे, ये एक उद्देश्य है, ये एक मैसेज है कि हमको भी करना चाहिए। हम एक ही बात कहते रहते हैं कि सब कुछ कि भैया टाइम नहीं है। किसके लिए कमाते हो भाई? किसके लिए कार्य करते हो? 2 रोटी के लिए। और आज हमारी स्थिति समझे कि हमारा स्वास्थ्य खराब क्यों है। हम पहले लेट उठेंगे, उसके बाद जल्दी अपना कार्य करेंगे। पूजा पाठ तो छोड़ ही दो, बहुत रह ही गया,
भगवान का नाम रह गया। और उसके बाद जब घर वाले भोजन तैयार करेंगे बोले टाइम, और कुछ जो ब्रेड खा रहे होते हैं वो तो आधी स्लाइस मुंह में, बैग हाथ में, और उसको लेकर आगे जिस प्रकार चल देते हैं। तो आप समझे स्थिति क्या है आज हमारी। तो आज इस प्रकार से हम समझने का प्रयास करें कि शांति के साथ हम जीवन को जीने का प्रयास कर रहे थे। हम जीवन में जीने के लिए इस अविरल यात्रा के साथ हम उपस्थित होते हैं इस संसार के अंदर, और आपाधापी में ऐसे लग जाते हैं कि हम योग को भूल ही जाते हैं, अपने जीवन को भूल जाते हैं, उस उद्देश्य को भूल जाते हैं। तो समझे कि जब तक स्वस्थ नहीं रहोगे ना, तब तक कोई भी आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा, फिर करोड़ों रुपए डॉक्टर पे खर्च करना पड़ेगा। आज हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि जिसने हमारे स्वास्थ्य के बारे में सोचा, हमारे को स्वस्थ करने के बारे में सोचा, योग के बारे में सोचा, झाड़ू लगाकर उस जमीन को स्वच्छ करने के बारे में सोचा। आप समझे कि ऐसा कभी सोचा था किसी ने कि प्रधानमंत्री झाड़ू लेकर उपस्थित हो जाएगा कोई व्यक्ति और इस देश को साफ करने की व्यवस्था करेगा। देश दे रहा है कि हम जहां रहते हैं उसको स्वस्थ रखना हम सबका पहला कर्तव्य है। अरे बिल्ली भी होती है ना, जहां पूंछ मार के बैठती है, स्वच्छ करके बैठती है। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे नड्डा साहब भी कुछ देर यहां, मैंने कल उनसे अनुरोध था कि आप भी अपना उद्घोष, क्योंकि मैंने उनको सुना है जब भी बोलते हुए कि ऐसा उत्साह भर देते हैं। तो आज लेकिन मुझे पता चला है कि उन्होंने मना किया है कि मैं आज सुनूंगा, और योग प्रधानमंत्री जी इस प्रकार से पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं उसको करूंगा। तो आप सब समझे कि योगा प्रोटोकॉल को इस प्रकार से व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है कि आप सब लोग उस योग को कर लाभ ले सकते हैं। देखिए, आप समझे कि योग किस प्रकार से आपके संपूर्ण रूप से लाभ करता है। योग केवल स्वास्थ्य नहीं, मैंने आपको भी एक मुद्रा बताई, ये ज्ञान मुद्रा। हमारे पास, हमने बहुत सारी रिसर्च करी, मेरी पीएचडी योग के अंदर ही है, और मैंने कई सारे सब्जेक्ट्स को उस एनालिसिस के अंदर लाया। एक व्यक्ति, योग वो विज्ञान है कि जो मानसिक और आपके मोरल डेवलपमेंट में भी चतुर्मुखी विकास करने के लिए अद्भुत कार्य करता है। आप जो गोली खा के अपने आप को स्वस्थ करने का प्रयास करते हो, उसका तो एक ही डायमेंशन है कि वो एक ही क्षेत्र में कार्य करता है, लेकिन योग और अद्भुत रूप से हमारे आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा जो है आपको संपूर्ण रूप से स्वस्थ करने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति आता था, अध्यात्म के बारे में बात नहीं करता था और गलत तरह के एडिक्शंस थे। हमने केवल इस जो ज्ञान मुद्रा आपको बताई ना, पहली उंगली ज्ञान इसके साथ लगाकर उसको कहा केवल अभ्यास कुछ दिन किया कर। इस ज्ञान मुद्रा के अभ्यास से आध्यात्मिकता की तरफ, आपका मन सरल करने की तरफ एक अद्भुत कार्य कर सकते हैं। यहां समझें कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि योग भारत में ही था। हमारे एक टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट थे और वो रोम गए, और रोम के अंदर वहां बड़े गिरजाघर के अंदर एक जीसस का स्टैचू मिला, जो पत्थर का बना हुआ स्टैचू, जो इस ज्ञान मुद्रा की पोज में आज भी उपस्थित है। ये विशुद्ध भारतीय पोज है, और ये ऐसा अद्भुत कार्य करेगा कि आपके मस्तिष्क को, आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस को सुंदर लाने का कार्य कर सकता है। मैं चाहूंगा कि सब लोग इस ज्ञान मुद्रा को समझ लें। और पीएम की स्पीच आप मोबाइल से चेक कर लीजिए, अगर आपको कनेक्शन में दिक्कत आ रही है तो मोबाइल से जोड़ने का। तो अभी जैसे आपको कहा गया कि श्रीनगर में हमारे इस कार्यक्रम के अंदर एक सबसे मुख्य पहलू, प्रधानमंत्री जी को हमें लाइव, चलिए हम सब लोग योग के संबंध में अभी कुछ और बहुत सुंदर कार्य करने का प्रयास करते हैं। हम कुछ क्रियाएं आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं जो बहुत दूर से। मैंने आपके समक्ष अभी एक बात रखी थी कि वेस्ट के अंदर कोई अगर हाथ से जाके खाना खाएगा तो उसको अनकल्चर्ड कहा जाएगा। हमारे भारत के क्षेत्र में अलग अलग तरह से खाने की व्यवस्था रहती है। देखिए, आपके हाथ से एक विद्युत प्रवाह निकलता है। हमारे रामायण के अंदर एक सूक्ति आई है, लक्ष्मण जी का संवाद हमने सुना कि जब परशुराम जी के साथ उनका बहस हो रहा था, तो वहां पर लक्ष्मण जी बार बार इस ऐसे बात कर रहे थे। वहां लिखते हैं तुलसीदास जी
यहाँ कुमड़ बतिया कहूं नाही, जे देखी तर्जनी मर जाही। आप समझे आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं और ये 5 उंगलियां अभिव्यक्त करती हैं इस पंच तत्व को। ये आकाश, ये पहला अग्नि तत्व है, फिर ये वायु तत्व है, ये आकाश तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है और जल तत्व है। आप समझे आपके हाथ से एक एनिमल मैग्नेटिज्म निकलता है, फ्लो निकलता है और वो सामने वाले को प्रभावित कर सकता है। हम पूरे विश्व में, भारत में प्रणाम करने का एक सुंदर तरीका करते हैं, दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार मुद्रा। ये नमस्कार मुद्रा का प्रतिपादन करते हैं। और कोरोना ने उस वैज्ञानिक तथ्य को समझाया कि भैया प्रणाम करना, अगर मिलना ही है किसी से तो प्रणाम करना सबसे श्रेष्ठ है। कारण है उसका कि आपके हाथों से, आपके शरीर से एक एनिमल मैग्नेटिज्म का फ्लो होता है और वो सामने वाले पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव उपस्थित करता है। अगर आप समझें, यहां बैठे हुए 150 लोग हैं, नड्डा जी यहां उपस्थित हैं, सामने से कोई बैठा हुआ व्यक्ति ये पहली उंगली तर्जनी किसी व्यक्ति को दिखाए तो सामने मनोमस्तिष्क में आएगा कि भाई मुझे वो डोनेट कर रहा है। मैं ये दिखाऊंगा तो उसका प्रभाव नहीं होगा, या अंगूठा दिखाऊं तो कुछ और उसका प्रभाव होगा। लेकिन यदि इस तर्जनी को, पहली उंगली को हम यदि दिखाएं तो उसका एक नेगेटिव प्रभाव मन में उत्पन्न होता है। एक देसी माली जो होता है उसको भी इसका विज्ञान मालूम है। जो मैंने अभी सूक्ति बोली, यहां कुम्हड़ बतिया कहूं नाही, जे देखी तर्जनी मर जाही। यदि आपके घर में कोई फूल आ रहा हो, सीताफल का, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया कि सीताफल के 2 पेड़, कुम्हड़ बतिया का मतलब होता है सीताफल, उनके बीज को लगाकर उसकी बेल बनाई और जब जब उसमें फूल खिला इस तर्जनी को उसको दिखाया और वो तर्जनी को दिखाने के केवल मात्र से उस फूल में फल कभी नहीं बना, वो फूल धीरे धीरे मरते चले गए। तो इसीलिए भारतीय संस्कृति में कहा गया आप इन उंगलियों का व्यर्थ प्रयोग मत करो। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो केवल चलते फिरते, जो आप भोजन करते हो उसके अंदर भी इन, आप जो भोजन करते हो इस एनर्जी को उपयोग कर सकते हो। यदि आपका मन शांत नहीं है, आप डेली, डॉक्टर साहब ने आपको विटामिन खाने को कह रखा है, तो ये प्राण मुद्रा, लास्ट की दोनों उंगलियों को यदि भोजन में प्रयोग करोगे तो आपकी वाइटलिटी, नेत्र रोग, उसको आप ठीक करने में अद्भुत कार्य कर सकते हैं। स्क्रीन में आप देख सकते हैं लास्ट की दोनों उंगलियों पर, यदि पीछे तक ये स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है तो ये मुद्रा अद्भुत रूप से कार्य करती है। जिनको कब्ज की शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी समस्या है और उसको ठीक करने के लिए आज विभिन्न प्रकार के चूर्ण बाजार में मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यह अपान मुद्रा, पहली बीच की दोनों उंगलियों को अंगुष्ठ के साथ जोड़ने से यह अपान मुद्रा बन जाती है और ये पेट की बहुत सारी गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी बीमारी को भी ठीक करने के लिए बहुत चमत्कारिक कार्य करती है। यदि आप अच्छी 2-2.5 लीटर पानी नित्य प्रति पिए, फाइबर का उपयोग करें और इस मुद्रा का नित्य प्रति अभ्यास करें, बीच की दोनों उंगलियों को अंगुष्ठ के साथ जोड़कर यदि इस मुद्रा का अभ्यास आप करें तो सत्य माने आपकी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए ये मुद्राएं अद्भुत रूप से आपके लिए लाभ का कार्य सुंदर तरीके से कर सकती हैं। और जीवन में सबसे बड़ा जो चीज है वो हम प्रसन्नता को स्थान देने का प्रयास करें, प्रसन्नता को स्थान देने का प्रयास करें। आप सबको, आप समझें कि आपको लगता है कि ये सब फालतू बातें हैं, कुछ पता नहीं होगा कि नहीं होगा। छींक आती है सबको, छींक आती है ना, तो अगर उसको किसी अच्छी मीटिंग में बैठे हो और छींक आ रही हो किसी को, कैसे रोकेगा आदमी? रुमाल निकालेगा और नाक बंद करके किसी न किसी प्रयास रोकने का प्रयास करेगा। मैं आपको एक मुद्रा बता देता हूं कि यदि आप उसका कर लें, ये इसलिए बता हूं कि इंस्टेंट काम करने के लिए लोग समझें कि अंगूठे को लेकर ये जो रिंग फिंगर है, जहां आप रिंग धारण करते हैं, उस पोर को हल्का सा इस प्रकार से, उस नेचुरल आने से पहले एक प्रेशर महसूस होता है, हल्का सा रब कर दीजिएगा। यहां हल्का सा इस प्रकार से रब कर देंगे तो नेचुरली आपको, ये मुद्रा का उपयोग वैसे शास्त्र में निषेध है। हमारे कहा गया है कि राजा के समक्ष और केवल मंदिर में छींकना निषेध माना जाता है। उस स्थिति में इस अदिति मुद्रा का प्रयोग करने के लिए शास्त्र में वर्णन है, लेकिन यहां मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप समझें कि ये योग मुद्राएं जो है, योग जो है इतना चमत्कारिक है कि इंस्टेंट तौर पर भी आपको लाभ दे सकता है।
भगवान की अद्भुत कृति है आपका ये शरीर। भगवान ने, आप समझे कि कई बार स्थिति समझे कि भगवान ने आपके शरीर में एक नासिका नाम की ग्रंथि दी है और नासिका में 2 छेद दिए हैं। हम योग की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले सिद्धांत समझ लें। अपने एक आंख बंद करें और देखिए नाक दिखाई देती है। अध्यात्म में कहा गया है कि हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि वो कब मरने वाला है। एक इंस्टेंट घटना घटी हमारे यहां। एक हमारे यहां व्यक्ति आता था, उसका एक्सीडेंट हुआ और वो स्कूटर समेत बस के नीचे आ गया था। उसका सीरियस एक्सीडेंट हुआ, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां उसका इलाज शायद ठीक से नहीं हो रहा था। तो उसने उस वक्त कहा कि मेरे गुरुजी ने मुझे एक तरीका बताया था कि जिससे हम जान सकते हैं कि मैं 6 महीने तक मरूंगा कि नहीं मरूंगा। योग का एक सिद्धांत है कि हमें नासाग्र पर ध्यान करना सिखाया जाता है कि आंख बंद कर हल्की सी आंख खोलते हुए नाक के अग्रभाग पर देख लें। यदि आपको एक आंख बंद करके आपकी नासिका का अग्रभाग दिखाई देता है, हमारे संजय जी देख रहे हैं आंख बंद करके, अगर आपको ये नोज टिप दिखाई देती है तो समझ लीजिए 6 महीने तक कोई आपका बाल का बाका नहीं कर सकता, जिंदा रहोगे, आनंद से जियोगे। तो सोचो उस व्यक्ति ने आंख बंद करके उसको चेक किया वहां पर और अपने लड़के को कहा मुझे अच्छे हॉस्पिटल ले चल, मैं मरने वाला नहीं हूं, मेरे गुरुजी ने बताया। ये सब अध्यात्म का विज्ञान है। ये योग का अद्भुत सिद्धांत है कि जो हमको समझना चाहिए। योग के आसन से कोई लेना देना नहीं है लिस्कन, लेकिन योग के अंतर्गत आता है कि यदि आप, हमारे कहा गया नित्यपति आंख को नासाग्र पे ध्यान करो, परमात्मा को जल देने से पहले, सूर्य को अर्घ देने से पहले ये व्यवस्थाओं का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी कम से कम 401 सिद्धांत की बातें आयुर्वेद ग्रंथ के अंदर, हमारी मोनिका पंत जी यहां उपस्थित हैं, डॉक्टर हैं खुद, और ये आयुर्वेद के सिद्धांत के अंदर चिकित्सा चंद्रोदय के अंदर साफ साफ उपस्थित किया गया है कि जब मरीज आए तो पहले उसको ये देख लो कि ये कितने दिन तक रहने वाला है। तो आप समझे कि ये ऐसी ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं शास्त्र के अंदर वर्णित की गई हैं। मैं नाक पे बात कर रहा था। ये नाक जो है आपको अद्भुत रूप से स्वस्थ रखने में अद्भुत कार्य कर सकती है। लू चल रही है, अभी लू का मौसम चलेगा, अभी आगे और आपको कभी काम करने जाना है तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूं कि आप कैसी ही भीषण गर्मी में चले जाओ, आपको लू नहीं लगेगी। आप अपने स्वास्थ्य को चेक करने के लिए, पूरे विश्व में आज फार्मास्यूटिकल कंपनीज का बड़ा जोर है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारा सौभाग्य कि यहां उपस्थित हैं। मैं आपको एक सुंदर सिद्धांत दिखाता हूं, इस नाक का चमत्कार। यह नाक बता सकती है कि क्या आपको किसी मेडिकल टेस्ट की जरूरत है कि नहीं है। आपके 2 स्वर हैं, एक राइट नॉस्ट्रिल, एक लेफ्ट नॉस्ट्रिल। ठीक है। अभी प्रधानमंत्री जी लाइव बारिश के कारण से नहीं रहेगा, 7 बजे से हम योग का प्रोटोकॉल आरंभ करने का आदेश आया है तो हम करेंगे। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि मेरे को सौभाग्य मिल गया है कि मेरे को आज बहुत सारी बातें हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के समक्ष रखने का सौभाग्य मिल रहा है। तो मैं समझा रहा हूं आपको सिद्धांत, जो स्वर विज्ञान, योग के अंतर्गत एक योग है, योग की तो शाखाएं, उसके अंदर एक शाखा आती है स्वर विज्ञान, स्वर योग जिसको बोला जाता है। वो बताता है कि आपका सूर्य उदय के साथ साथ आपका स्वर चलता है। यदि संडे के दिन, रविवार के दिन, ये जो राइट नॉस्ट्रिल है वो सूर्य स्वर है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है वो चंद्र स्वर है। यदि सूर्य, आप जानना चाहते हैं कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं है, बहुत सारे लोग अपने आप को खून देने से डरते हैं। मैं आपको सिद्धांतिक तौर पे तरीका बता देता हूं। रविवार के दिन आपके क्षेत्र में जब सूर्य उदय हो रहा हो, उस टाइम पर हल्का सा हाथ यहां रख लीजिएगा। वैसे तो सांस दोनों नाक से आ रहा होगा, लेकिन एक से हल्का आ रहा होता है, एक से तेज आ रहा होता है। जिस नॉस्ट्रिल से चल रहा है वो स्वर चल रहा है माना जाता है। और यदि राइट नॉस्ट्रिल सूर्य स्वर रविवार को सुबह सूर्योदय के टाइम पर चल रहा है तो समझ लीजिए आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको अपनी जेब से कोई नया पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत हो तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाकर वो करा सकता है, जाके करा सकता है। 80% ऑफ द डिसीजेस आर द साइकोसोमेटिक डिसीजेस, दे डोंट हैव अ कंसर्न विद द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। आप ये समझे तो आप मनोमस्तिष्क को अपना सुंदर रखने का प्रयास करें। योग का ये चमत्कार है। आप समझे, ये नॉस्ट्रिल और तो और नाक चमत्कार भी कर सकती है। आपके पतिदेव कोई काम ना मान रहे हो, मंत्री जी से कोई काम ना कर रहे हो, मैं आपको एक सिद्धांत बता देता हूं। अगर आपको कोई फाइल पे साइन कराना है